जब लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में था तब उसकी गैंग को एक बुरी खबर मिलती है। अगस्त 2021 में उसके खास आदमी विक्की को मार गिराया जाता है, जिसके बाद लॉरेंस एक पोस्ट करता है, जो भी इस भाई की मौत का जिम्मेदार है वो अपनी मौत की तैयारी कर ले, इसका रिजल्ट थोड़े दिनों में मिल जाएगा। इस इंट्रो का और सिद्धू मूसेवाला की मौत का क्या कनेक्शन है, इसका पता आपको आगे वीडियो में चलेगा, इसीलिए इस नाम विक्की को याद रखिएगा। 29 मई 2022 पंजाब के मनसा जिले के जवाहर के नाम के एक गांव में सिद्धू मूसेवाला दिन के करीब 4:30 बजे अपने घर से बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसकी माँ चरण कौर बोलती है, फॉर्च्यूनर ले जा, मेरा जी घबरा रहा है। सिद्धू की फॉर्च्यूनर बुलेट प्रूफ कार थी, लेकिन वो उस दिन अपनी थार लेकर निकल जाते हैं। उनकी माँ की चिंता भी बेबुनियाद नहीं थी। कई महीनों से सिद्धू को जानलेवा धमकियां मिल रही थी। फरवरी 2021 को मोहाली के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट ने सिद्धू को सतर्क रहने के लिए भी चेतावनी दी थी। उन्होंने सिद्धू को सेफ्टी के लिए 4 गनमैन भी दिए थे और सख्त रूप से घर से बाहर निकलने की मनाही करी थी। जुलाई 2021 तक जब धमकियां और बढ़ गई तो OCCU ने सिद्धू की गार्ड्स की संख्या 4 से बढ़ाकर 12 कर दी थी। नवंबर 2021 में जब सिद्धू ने घोषणा करी कि वो पंजाब इलेक्शंस के लिए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनकी सिक्योरिटी को 12 से बढ़ाकर 18 कर दिया गया। इन सब के बीच ही दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल एक गैंगस्टर को गिरफ्तार करता है, जिसका नाम था शाहरुख। पूछताछ में वो बताता है कि गोल्डी बराड़ और लॉरेंस ने उसे सिद्धू मूसेवाला को मारने की जिम्मेदारी दी थी। वो काफी समय से सिद्धू की रेकी भी कर रहा था, पर सिद्धू के हर समय गार्ड्स और फैंस से घिरे रहने की वजह से उसे नजदीक से मारना संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए वो लॉरेंस से लॉन्ग रेंज के हथियार देने के लिए भी बात किया था, पर उसे हथियार मिलने से पहले ही वो गिरफ्तार कर लिया गया था। लॉरेंस ने कई बार सिद्धू को वसूली के लिए भी फोन किया था, पर सिद्धू ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। इतना कुछ होने के बावजूद भी सिद्धू डरा नहीं था। पर इन सब के बीच कहानी में मोड़ तब आया जब आम आदमी पार्टी ने ये घोषणा की कि वो 400 VIPs के सिक्योरिटी कवर कम करेंगे और इन VIPs की लिस्ट के 400 नामों में एक नाम सिद्धू मूसेवाला का भी था। आम आदमी पार्टी के इस फैसले की वजह से सिद्धू के पास पहले जहां 18 बॉडीगार्ड्स थे, वो अब सिर्फ 2 रह गए थे। अब दोबारा से लौटते हैं 29 मई की तारीख की तरफ। उस दिन सिद्धू के 2 बॉडीगार्ड्स में से एक की तबीयत खराब थी और दूसरा बॉडीगार्ड पिछली रात सोया नहीं था। इसलिए सिद्धू उसे कहता है कि तुम आराम करो, मैं थोड़ी ही दूर जा रहा हूँ, अभी लौट आऊँगा। वो बिना किसी सिक्योरिटी के जा रहे थे, इसीलिए उनकी माँ ने उन्हें बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी में जाने को बोला था। पर वो अपनी माँ को बोलते हैं कि मासी का घर पास में ही तो है, अभी लौट आऊँगा। और ये बोलकर सिद्धू अपने चचेरे भाई गुरविंदर और एक दोस्त गुरप्रीत के साथ अपनी काली थार लेकर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनके फैंस उन्हें सेल्फी लेने के लिए घेर लेते हैं और इस भीड़ में 2 वो लड़के भी थे जो लॉरेंस के गैंग से थे, जिनका नाम था केकड़ा और निक्कू। ये दोनों लगातार सिद्धू की लोकेशन अपने गैंग के साथ शेयर कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जैसे ही सिद्धू अपनी मौसी के गांव की तरफ बढ़ता है, तभी एक सफेद बोलेरो गाड़ी उसका पीछा करना शुरू कर देती है और इस गाड़ी में थे लॉरेंस गैंग के मेंबर। जैसे ही रोड थोड़ी सकड़ी होती है, एक दूसरी गाड़ी आकर सिद्धू को सामने से घेर लेती है। अब सिद्धू फंस चुका था। कुछ ही सेकंड्स में भारी गोलाबारी होती है। 30 से भी ज्यादा गोलियां सिद्धू पर चलाई जाती है। इस गोलीबारी में सिद्धू के दोनों साथी भी घायल हो जाते हैं, पर उनकी जान बच जाती है, लेकिन सिद्धू की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के कुछ घंटों के बाद लॉरेंस का दोस्त गोल्डी बराड़ इस मर्डर की जिम्मेदारी एक फेसबुक पोस्ट के जरिए लेता है। वो लिखता है कि मैं गोल्डी बराड़ सिद्धू की मर्डर की जिम्मेदारी लेता हूँ
हमने सिद्धू को मारकर अपने भाइयों की मौत का बदला लिया है। अब आपको लग रहा होगा कि मूसेवाला का क्या लेना देना लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से। इसे समझने के लिए हमें लौटना होगा उस नाम पर जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बात करी थी। वो नाम था विक्की। विक्की को लॉरेंस गैंग के जिस विपक्षी गैंग ने मारा था उसका नाम था बम्बिया गैंग। सिद्धू के मर्डर के एक दिन बाद जब दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस को पकड़ा तो लॉरेंस ने बताया कि हमने सिद्धू को मारा क्योंकि वो हमारे विपक्षी गैंग बम्बिया को सपोर्ट करता है। लॉरेंस ने आगे बताया कि सिद्धू ने अपने गाने में बम्बिया की तारीफ करी है, जबकि सिद्धू के फाइनेंशियल मैनेजर बंडी बाइंस ने बताया कि लॉरेंस ने बम्बिया बोले गाने का अर्थ गलत समझ लिया है। बम्बिया पंजाब में पाई जाने वाली एक चिड़िया का नाम है जिसकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है और कई पंजाबी गानों में बम्बिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब चाहे तथ्य और कहानी कुछ भी रहे हों, पर इस घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई देश भर में एक सनसनी बन गया। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।